ये टसल के साथ पट्टियाँ हमने तैयार की हैं कुर्ती की साइडों में लगाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू और स्टाइल विद नाज। तो अगर आप कुछ नया सीखना चाहती हैं, नई डिज़ाइनिंग जो कि सिंपल भी हो, स्टाइलिश भी हो, और ईद के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, पार्टी के लिए अगर आप बेबीज़ के या अपने ड्रेस की डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इसमें मैं आज आपको ये पलच्छी ड्रेस की कटिंग बताऊँगी, बहुत आसान तरीके से इसकी स्टिचिंग भी बताऊँगी। जिसको अगर ये पलच्छी ड्रेस या फिर वेलवेट ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग मुश्किल लगती है, तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह कटिंग और स्टिचिंग में, वेलवेट हो या पलच्छी ड्रेस की, अगर आपको स्टिचिंग में, कटिंग में जो भी प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर ये देखें, जो लाइनिंग आ रही है नज़र, तो यहीं से हमने लंबाई रखनी है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये लचक होती है। और ये जो दामन की तरफ वाला हिस्सा है, ये यहाँ पे कन्नी होती है, मतलब ये सीधा वाला हिस्सा होता है। अब यहाँ पे देखें, इसमें जिस तरीके का दामन है, तो आगे अच्छा खासा फैब्रिक था, तो वो मैं मिला के इसी में ही एडजस्ट करूँगी। 31 इंच मैंने कुर्ती की लेंथ रखी है। 8 से 9 या फिर 10 साल तक की बच्ची की ये मेजरमेंट है। और फिर यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से इसमें लाइनिंग आ रही है, इसलिए पलच्छी को कटिंग करना आसान होता है। लाइनिंग को देखते हुए आप जो भी चौड़ाई है दामन की, उस हिसाब से आप कटिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं 19 इंच दामन की चौड़ाई रख रही हूँ, और जहाँ पे भी ये लाइनिंग के ऊपर निशान आ रहा है, बस उसी लाइनिंग को फॉलो करते हुए इस तरीके से ये मैंने लंबाई तक कटिंग कर ली है। और ये पलच्छी को कटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, और वेलवेट भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। लेकिन अभी मैंने वेलवेट का स्टिच नहीं किया होगा, तो फिर मैं उसकी भी वीडियो बना के दिखाऊंगी। अब यहाँ पर ये मैंने एक फ्रंट निकाल लिया है। अब आपने दूसरा वाला हिस्सा भी इसी तरीके से निशान लगा के और कटिंग कर लेना है, बैक और फ्रंट दोनों के दोनों। और अब मैं बता दूं, जो सबसे पहले वाला हिस्सा मैंने कटिंग किया था, उसको जब मैं फोल्ड कर रही थी, डबल फोल्ड, तो उसमें आ रहा था बहुत ज़्यादा झोल। तो उसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा खींचा। खींचने के बाद मैंने भी जो है उसको जब फोल्ड किया, तो उसमें थोड़ी कान आ गई थी, और वो बराबर से फोल्ड नहीं हो रहा था। तो इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा खींचा आड़ा, और जहाँ से कान आ रही थी, उसके बाद इसको सही से सेट किया। सेट होने के बाद अब यहाँ पे बराबर फोल्ड करने के बाद इस तरीके से आपने पिनअप कर लेना है। सिर्फ ये एक ही हिस्से को आप पिनअप कर लें, क्योंकि जब हम दूसरा हिस्सा इसके ऊपर रखेंगे तो फिर ये सरक जाता है, इस वजह से। अब यहाँ पे आपने कन्नी की तरफ से थोड़ी सी कन्नी काट लेनी है, ताकि ये कन्नी कभी खिंचाव इसमें ना आए। और अब ये दूसरा वाला हिस्सा है, ये इजीली आराम से फोल्ड हो गया था, बिल्कुल बराबर, इसमें कोई भी कान नहीं थी। सिर्फ जो शुरू वाला पीस मैंने कटिंग किया था उसमें कान थी। तो अगर ऐसा हो, तब आपने इसी तरीके से हल्का फुल्का खींच के उसको कवर करना है, और कवर करने के बाद सही से सेट करके और उसको पिनअप करके फिर बिछाना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ये लंबाई पूरी 31 इंच आ रही है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, और नीचे वाले हिस्से को आप बढ़ता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, और ये कान की वजह से इस तरीके से ये बढ़ गया है, और इसको हमने अब कटिंग करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि इसमें लचक है और इसको ऐसे ही स्टिचिंग में कवर कर लेंगे, फिर स्टिचिंग के बाद जिस तरफ कान होगी कुर्ती का, वो कोना लटक जाएगा, जो कि बहुत बुरा लगेगा। अब शोल्डर के लिए मैं मार्क कर रही हूँ, यहाँ पर 6 इंच मैंने शोल्डर की चौड़ाई रखी है, और आधा इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क किया है, और 6 इंच ही मैंने आर्म होल की लेंथ रखी है। अच्छा, ये निशान आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे। बाकी आप अपने हिसाब से मेजरमेंट ले सकती हैं, जिस भी साइज़ पे आप कुर्ती बनाना चाहेंगी। और चेस्ट की चौड़ाई में रख रही हूँ 7.5 इंच, और कमर की लेंथ मैंने रखी है 11.5 इंच। 8, 9 और 10 साल तक की बच्ची के लिए परफेक्ट नाप है। बाकी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकती हैं। और कमर की चौड़ाई मैंने रखी है 6.5 इंच, और हिप्स की लेंथ मैंने रखी है 16 इंच, और हिप्स की जो चौड़ाई है वो रख रही हूँ 7.5 इंच। बस इन तीनों निशानों को आपने मिला देना है। और मैंने काफ़ी चौक आजमा ली थी कि निशान सही से वाज़े हो जाए, लेकिन निशान सही से नज़र नहीं आ रहे थे, और मुझे ही बड़ी मुश्किलों से नज़र आ रहे थे जब मैं बार बार चौक को इसके ऊपर फेर रही थी। और अगर आपके पास कोई ऐसी चौक हो जिससे आराम से वाज़े नज़र आ जाए, फिर आप उसका यूज़ करें। और यहाँ पर अब उन निशानों के ऊपर ये मैंने कटिंग कर ली है। और जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। स्पेशली मेरी वो बहनें जो नई नई स्टिचिंग सीख रही हैं, या फिर वीडियो देख के स्टिचिंग करती हैं, और वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगी तो फिर हर एक चीज़ आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने एक पीस ऊपर का हटा के और फ्रंट वाले पीस की थोड़ी सी ज़्यादा गहराई में कटिंग कर ली है।
और कटिंग करने के बाद आपने ये कट ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि मैंने फिर आप पहले भी आपको बताया था कि इसमें लचक बहुत ज़्यादा है, और कट होने की वजह से जब आप इसकी स्टिचिंग करेंगी तो कट से कट बराबर सिलाई लगाएंगी तो आसानी होगी, वरना फिर आगे पीछे हो जाएगा। अब गला कटिंग करूँगी, उसके लिए ये मैंने इस तरीके से छोटा सा पीस ले लिया है। तो गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है और लंबाई वो मैंने 4 इंच रखी है। अगर आप मगज़ी पट्टी लगाती हैं तब आपने 2.25 इंच की चौड़ाई के ऊपर कटिंग करना है। सिंपल ये गोल गला ही ड्रॉ करूँगी, और उसके बाद फिर आगे बढ़ता हुआ भी अंदाजे से ही ये मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहें तो इंची टेप से नाप के भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मैंने डिज़ाइनिंग करनी है और हल्की-फुल्की सी ही इसमें मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। पर आप देखेंगे कि ये पूरा सूट तैयार होने के बाद क्या ही शानदार लगेगा। और इसको अब आपने कपड़े के ऊपर चिपका लेना है इस तरीके से, और इसमें मैंने अब सिलाइयाँ लगानी हैं। और ये जो साइड वाला फैब्रिक है इस तरीके से आपने मोड़ के और हल्की सी प्रेस से निशान उठा लेना है। अच्छा, यहाँ पे ये मेरे पास रेशम वाला धागा है और इसको मैंने डबल करके सिलाई लगानी है, यानी कि यही धागा मैंने बॉबिन में भर लिया है और इन दोनों को एक साथ में ऊपर की तरफ लगाऊंगी, और इन दोनों धागों को एक साथ ही मैं निडल में लगाऊंगी, ठीक है। और अगर आपके पास ये ना हो तो सिंपल सिलाई वाला धागा आपने ले लेना है। रेशम वाले में ये होता है थोड़ी शाइनिंग होती है। और ये वाइट वाला धागा मैंने बॉबिन में भर के शटल में लगा दिया है। अब इन दोनों धागों को मैं ऊपर एक साथ लगा रही हूँ। आप चाहें तो 2 धागे बॉबिन में भर सकती हैं और फिर आपने उल्टी तरफ से इसको सिलाई लगानी है। लेकिन जिस तरीके से ये मैं ऊपर निडल में लगा रही हूँ तो सिलाई फिर मैं ये सीधी साइड से लगाऊंगी, ताकि वो जो हमने धागा ऊपर लगाया है वो सीधा आए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से सहूलत है। अगर निडल में आपसे धागा सही नहीं लगता, फिर आपने बॉबिन में लगा के और उल्टी तरफ से सिलाई लगानी है गले की, सही है। और इस तरीके से मैंने अंदाजे से ही एक एक बूट के फासले पे आड़ी सिलाइयाँ लगा ली हैं, और जहाँ तक सेंटर था वहाँ पे वहाँ तक सिलाई लगाइए और सेंटर का निशान लगा दिया। और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से आपने आड़ी आड़ी सिलाइयाँ लगा लेनी है, बस बूट का फासला देना है और फिर ये तमाम सिलाई इसी तरीके से मुकम्मल कर लेनी है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस तरीके से ये मैंने गले को बहुत आसानी तरीके से सिलाई करके मुकम्मल कर लिया है। और मुकम्मल करने के बाद अब हमने इसकी जो साइड वाला हिस्सा है चाहे तो फैब्रिक ग्लू की मदद से प्रेस कर लें, लेकिन ये सिल्क वाला फैब्रिक है, इसमें मैंने कलफ लगाया है, कलफ वाला पानी, जो कि बहुत ज़बरदस्त इससे प्रेस होती है और बिल्कुल भी नहीं हटता, चाहे सिल्क फैब्रिक हो या कोई भी। बहुत आसानी के साथ ऐसे लगता है जैसे हमने ग्लो से चिपकाया है, इस तरीके से चिपक जाता है। फिर आपने गले को पिन अप करना है लाजमी, क्योंकि ये स्लिप होता है, सिल्क भी और ये वेलवेट भी। पिन अप करके ही आपने सिलाई लगानी है, वरना गला टेढ़ा हो जाएगा। और फिर बस सिंपल सिलाई लगा के और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके और सीधी तरफ इस गले को मैंने फोल्ड करके और लब की सिलाई लगा दी। देखें कितनी आसानी के साथ ये गला भी मुकम्मल हो गया है। अब बारी है बैक के गले बनाने की। आपने ये देखा कि इसमें किस तरीके से खिंचाव आ रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बुकरम की पट्टियाँ इस तरीके से लगा लें और फिर आपने प्रेस को ऐसे ऊपर से दबाना है, यूँ ऐसे रगड़ के प्रेस नहीं करनी, वरना ये मज़ीद इसमें खिंचाव आ जाएगा। और कट मैंने 4 इंच इस लेंथ का रखा है, और यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई मैंने 2.25 इंच रखी है, और जो लेंथ है वो मैंने 11 इंच रखी है। लेंथ ज़्यादा हो जाए पट्टी की, कम ना हो। अब आपने यहाँ देखना है कितना आसान तरीका बैक की पट्टी बनाने का बता रही हूँ। बैक वाला हिस्सा भी आपने उल्टा रखना है, पट्टी को भी उल्टा रख के और सिंपल ऐसी सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद फिर फोल्ड करके और इस तरीके से सिलाई लगानी है। अच्छा, आपने ना पट्टी के जो हम बुकरम लगाएंगे उस वक्त आपने आड़े कट लाजमी लगाने हैं, जो कि मैं बताना भूल गई थी। और फिर यहाँ पे ये जो बुकरम एक्स्ट्रा है इसको आपने खींच के हटा देनी है। अब जो एक्स्ट्रा बुकरम निकल रही थी उसको हमने हटाने के बाद पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रख के पिन लगा लें, और इस तरीके से ये मैंने हल्की सी वी की शेप दी है। और शेप देने के बाद फिर आपने ऐसे लब की सिलाई लगा के बस वी तक ही आपने इसको पक्का करके और निकाल लेना है। अभी मैं आपको इसको करीब से भी दिखाती हूँ। अब यहाँ देखिए कितनी आसानी के साथ ये बैक की पट्टी तैयार हो गई है। ये बैक पट्टी बच्चों के ड्रेस के ऊपर बनाना लाजमी होती है, इसलिए अगर आप इस तरीके से बनाएंगी बहुत आसान तरीके से बनेगी। और अब यहाँ पे मैंने शोल्डर भी जॉइन कर लिए और साइड की सिलाई भी लगा ली है।
और सिलाई लगाने के बाद अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इसके ऊपर हम लेस किस तरीके से लगा सकते हैं। बहुत आसान तरीका बताऊंगी, लोकल तरीका समझ लें, जैसे लोकल अक्सर कारखानों में यूज़ होता है ना, बस वही तरीका समझ लें कि बहुत ज़्यादा मैं आपको इसमें परेशान नहीं करूँगी। और जो भी बिगनर है मेरी फ्रेंड और जो मेरी देखने वाली हैं, वो इजीली फिर इस तरीक़ों को देख के आराम से वेलवेट के सूट को तैयार कर सकती हैं। अब ये मैंने बुकरम का पीस ले लिया, इसमें से ये मैंने 4 चाक के लिए पट्टियाँ कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद फिर आपने देखें पट्टी को रख के ना हल्के हाथ से प्रेस को दबाते हुए प्रेस करनी है, मतलब वो वहीं पे चिपक जाए। ऐसे रगड़ना नहीं है, जैसे आम हम सूटों में ऐसे रगड़ रगड़ के प्रेस करते हैं, वैसे नहीं, इसको बहुत हल्के हाथों से आपने बस इसको बुकरम की पट्टी को जमाना है। अगर हम इसको रगड़ के करेंगे तो लचक होने की वजह से फिर वो खिंच जाएगा दामन, ठीक है। हमने इसको खींचना नहीं है, बस इसको यहीं पे इस बुकरम को चिपकाना है, ताकि जब हम इसमें लेस लगाएं तो आराम से ये लग जाए। और ये मैंने चारों तरफ चाक पट्टी के ऊपर लगा ली थी। लगाने के बाद और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इसमें कटिंग कर दिया है। और फिर अब ये देखें, ये चरमा लेस है, जो किंगरी वाली लेस होती है, इसको मैं जो है चाक के बिल्कुल साथ में रख के और सिंपल इसको आधा दबाते हुए सिलाई लगा रही हूँ। और चाक की तरफ से जो हमारा थोड़ा थोड़ा सा दबाव छूटा था, बस वही छोड़ा है, ज़्यादा दबाव इसमें मैंने नहीं छोड़ा। वैसे भी इसमें धागे नहीं निकलेंगे, पर जो सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए था उतना ही छोड़ा है। और बस इस लेस को मैंने इसी तरीके से पूरी कुर्ती के चाक दामन के ऊपर सिलाई लगा ली है। और अच्छा, मैंने दामन के ऊपर भी आप देख सकते हैं बुकरम लगाई है, ठीक है, दामन के ऊपर भी लगानी है और चाकों के ऊपर भी। और फिर ऐसे देखें, अब करीब से दिखा रही हूँ, ऐसे बराबर से आपने लेस को रखते हुए और सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद अब सिंपल ये मैंने सीधी पट्टी कटिंग करके रखी हुई है। देखें, सिल्क की ही ये पट्टी है जो इसका ट्राउज़र था, और इसमें मैंने कोई बुकरम नहीं लगाई पट्टी में, वरना आपने देखा है कि ज़्यादातर जो आपने स्टिचिंग की वीडियो देखे हैं उसमें ये इसमें भी पट्टी लगाते हैं, दामन पे भी पट्टी लगाते हैं। लेकिन मैं आपकी एक बचत के हिसाब से और अपनी बचत के हिसाब से वो काम आपको बता रही हूँ, जो कि जल्दी भी हो, आसान भी हो और बहुत सफाई के साथ हो जाएगा। आप जब इसको बनाएंगी लगेगा ही नहीं कि ये इतनी आसानी के साथ आपने वेलवेट या पलच्छी का ड्रेस तैयार कर लिया है। अच्छा, ये पट्टी मैंने चारों जो इसकी चाक है उसके ऊपर लगा ली, और दामन पे कपड़ा एक्स्ट्रा था उसमें मैंने नहीं लगाई। अगर कम हो तब आप दामन पे भी घुमा सकती हैं। और अब यहाँ पे देखें, इस तरीके से दामन वाले हिस्से को ये मैंने फोल्ड किया है, और ये जो सिलाई नज़र आ रही है लेस वाली, इसी लेस की सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा ली। इस तरीके से जो लेस का आधा हिस्सा कच्चा था वो भी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ये भी घुम सिलाई से ही लेस हमारे पास तैयार हो जाएगी। अब सिंपल हमने ये चाक की पट्टी को ऊपर से ये मैंने तिकोना फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद और सिलाई लगा ली, और यहाँ पे कॉर्नर से भी ऐसे तिकोना फोल्ड किया, और फिर दामन वाले हिस्से के ऊपर से भी थोड़ा सा फोल्ड करके कोना बना के बहुत जल्दी और आसानी के साथ ये जो है इसके चाक दामन बनेंगे। और मैं फिर बोल रही हूँ, जब आप खुद ट्राई करेंगे आप खुद कहेंगे कि वाकई कितनी आसानी के साथ बिल्कुल बराबर चाक दामन बनेंगे, ना तो कहीं से कोई कोना लटकेगा ना कुछ। और अब वही जो हमने बेक की जो पट्टी की बुकरम के साथ किया था, इसमें भी ये मैंने जो बुकरम है उसको मैंने रिमूव कर दिया था। अब इसके कोना भी देखें आप, कितना ज़बरदस्त बना है, कितनी आसानी और सफाई के साथ आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये चाक पट्टी मैंने लगा ली। अब हमने साइड में इसमें जो पट्टी लगानी है वो उसकी मेजरमेंट लेनी है। चाक से आधा इंच मैंने नीचे की तरफ तक निशान लगाया है, तो 11.5 इंच मेरे पास ये लेंथ आ रही है। अब मैंने 1 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ कटिंग कर ली, और पट्टी के कोने के ऊपर ऐसे हल्के से ये 2 कटवर्क की शेप दे दी है, आपको जैसे नज़र आ रहा है। फिर आपने इसको पेयर बना के इस तरीके से पकड़ लेना है, और फिर इसको इस तरीके से ऐसे शेप में कटिंग कर लेना है। चाहे तो आप इसको एज इट इज़ भी चौकोर भी रख सकती हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से इसके थोड़े से कटवर्क इसमें बनाए हैं। और आपने फिर इसको इस तरीके से नॉर्मल बस चिपका लेना है सीधी एक पट्टी को। और चिपकाने के बाद अब यहाँ से मैंने फोल्ड नहीं किया, बाकी दोनों साइडों से फोल्ड कर लिया, और एक कोने के ऊपर मैंने ये गोटा लेस लगा ली है, और दूसरे कोने के ऊपर भी सिंपल
ये लेस लगा ली है और फिर सेंटर में भी इसी तरीके से एक जैसा मार्जिन लेते हुए लेस लगा ली है। लेस लगाने के बाद अब इसके जो कोने हैं यहाँ से अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। थोड़ा थोड़ा सा ये फैब्रिक ग्लू लगा लिया है लगाने के बाद और सिंपल इसके कोने को ऐसे फोल्ड कर दिया है। बिल्कुल न्यू और स्टाइलिश सा डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद ज़रूर आएगा। अब यहाँ पे देखें, ये आपको 6 लूप्स नज़र आ रहे होंगे। बड़े हैं 2, फिर 2 से छोटे, 2 से छोटे। लेंथ में आपको नहीं बता रही, वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब टसल के लिए ये मैंने 3.5 इंच चौड़ा स्क्वायर पीस ले लिया है और इसके सिर्फ एक कोने के ऊपर इस तरीके से ये मैंने लेस लगा दी है और लेस आप बस मैंने एक साइड पे ही लगाई है। अब डोरी को जिस साइड पे लेस नहीं है उस साइड के कोने के ऊपर डोरी को ऐसे रख के और पहले आपने ऐसे टाँकी लगा लेनी है। टाँकी लगाने के बाद फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है और फिर यहीं डोरी की तरफ से सिलाई को पक्का करते हुए एक कोने से दूसरे कोने के और साथ में मतलब थोड़ा सा छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो सेंटर वाला हिस्सा है यहाँ से हमने इसको सीधा करना है, बस हाफ तक इसको सीधा करना है। और फिर ये जो हमने ओपन रखा था कोना वो और जो अंदर कोना होगा वो लुप्स वाला दोनों मिला के फिर यहाँ पे टाँकी लगा लेनी है अच्छी तरीके से पक्का करके और कोने को थोड़ा सा कट कर लेना है। और जब हम सीधा करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए कितना ज़बरदस्त से लुप्स बन गया है। अब इसके ऊपर में ये जो सितारी है ये थोड़ी थोड़ी सी ये सितारे लगाऊंगी। ऑप्शनल है क्योंकि ये सितारे मैंने ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग में भी यूज़ किए हैं, इसलिए उसका थोड़ा सा टच मैंने कुर्ती में भी यूज़ किया है। और अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। अगर आपने इसके ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख ले, बहुत खूबसूरत सा ट्राउज़र इसका बनाया है, अफ़गानी ट्राउज़र। और अब इसमें मैं मोतियाँ लगाऊंगी तो इससे उसके लिए मैंने कोने से इसमें धागा पिरो के निकाला है और यहाँ पे ये मैंने 3 से 4 साइज़ की मोतियाँ ले ली। सबसे छोटे वाले साइज़ मैंने 2 लिए हैं जो कि 1 mm के होते हैं, फिर 2 mm का लिया है, उससे बड़ा फिर 3 mm का और फिर ये 4 या पता नहीं 5 mm का मोती है। इस तरीके से ये मैंने मोतियाँ ले ली और अब आप जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इस तरीके से ये मैंने इसको 2 से 3 मरतबा बल्कि इसमें पूरी मोतियों में से धागा निकाल के और इसको अच्छी तरीके से पक्का करके लगा लिया है। और बाकी अगर आप दूसरे तरीके से लगाना चाहती हैं तो वो भी लगा सकती हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये हमारे पास एक टसल तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आपने बाकी के टसल भी तैयार कर लेने हैं। और अब ये जो हमने जहाँ पे कटवर्क बनाए थे वहाँ इसके ऊपर मैंने ये फैब्रिक ग्लो लगा दिया है। ग्लो लगाने के बाद कोने के ऊपर ये मैंने बड़ा वाला टसल लगाया है जो कि हमारी चाक की तरफ होगा ये कोना, फिर उससे थोड़ा छोटा और फिर सबसे छोटा वाला। ये आपने अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना है। यहाँ पे देखें जिस तरीके से ये मैंने लगाए हैं और लगाने के बाद अच्छी तरीके से इसको प्रेस करना है और थोड़ी सी देर आपने छोड़ देना है ताकि ये सही से पक्के हो जाए। तो ये दोनों साइडों के ये मैंने जो ये चाक पट्टी है ये इसको मैंने तैयार कर लिया है। और तैयार करने के बाद और लगाना भी इसको बहुत आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपने कुर्ती को इस तरीके से रखना है और ये जो साइड वाली सिलाई का हिस्सा है ये आपने बैक की तरफ करना है। अगर इसको आप सिलाई में लेंगी तो थोड़ा खिंचाव खिंचाव आएगा, इसलिए वो अच्छा भी नहीं लगेगा। और फिर ये इसमें भी पट्टी भी हमारे पास थोड़ी मोटी है क्योंकि बुकरम भी है, फिर लेस भी लगी हुई है, इसलिए साइड वाले जो सिलाई वाला हिस्सा है आपने उसको बैक की तरफ लाजमी कर लेना है। और बस सिलाई के साथ साथ आपने इस पट्टी को लगा लेना है। एक तरफ से सिलाई लगा के पक्का करके निकालना है और दूसरी तरफ जब आप सिलाई शुरू करेंगे तो वो भी ऊपर से ही करना है, यहीं से नहीं घुमा लेना, ठीक है। वो ये ऊपर से ही आपने सिलाई करनी है ताकि इसमें कहीं कोई खिंचाव पैदा ना हो। अब कोने मैंने सेम धागे से सिलाई लगा के पक्के कर लिए हैं। पहले मैंने लेस वाले धागे का यूज़ किया था, इसी तरीके से आपने दूसरी साइड पे भी एक पट्टी को लगा लेना है। अब आप इस कुर्ती का फाइनल लुक देखें, कितनी ज़बरदस्त स्टाइलिश थी ये कुर्ती तैयार हुई है। आप इसको ये डिज़ाइनिंग आप बड़े ड्रेस के ऊपर भी यूज़ कर सकती हैं और अगर किसी सिंपल यूज़ के ऊपर बिल्कुल जो सादा है जिसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं है,
सादे सूट पे भी अगर आप इस तरीके से डिज़ाइनिंग करेंगे बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके चाक दामन भी देखें बिल्कुल परफेक्ट आए बराबर, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा लचक थी, खिंचाव था, उसके बावजूद भी ये बहुत आसानी के साथ ये बन गए हैं। और चाकों में बुकरम होने की वजह से ये कहीं से भी नहीं लटकेगा। और अगर आपने इसके ट्राउज़र की वीडियो नहीं देखी, ट्राउज़र के साथ भी अब इसका लुक देखें कितना खूबसूरत सा ये ड्रेस बन के तैयार हुआ है। ईद के लिए बनाए, किसी भी पार्टी के लिए बनाए, बहुत ज़बरदस्त सा ये ड्रेस बनेगा। ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है क्योंकि मेरी अपनी खुद की क्रिएशन है। और आज की वीडियो अगर और ये डिज़ाइनिंग आपको पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाजमी से लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।